ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, आज हम बात करेंगे बेसिक स्कूल इन्फॉर्मेशन, हाउ टू चेक एंड करेक्ट। दूसरे शब्दों में कहें तो यूडाइस पोर्टल में शैक्षिक सुविधा विहीन स्कूलों का सत्यापन और संशोधन, जो कि डेटा फाइनलाइज करने से पहले बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं इस प्रक्रिया को हम कैसे पूरा करेंगे। आज के इस वीडियो में दो तरह के बिंदु समाहित किए हैं। पहला 2 इयर्स कंपैरिजन यानी 2 वर्षों का तुलनात्मक विवरण, दूसरा क्रिटिकल इंडिकेटर यानी जांच और सुधार योग्य इंडिकेटर। अगर हम बात करते हैं 2 इयर्स कंपैरिजन की, उसके लिए जो मुख्य वेरिएबल्स हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। वैसे तो सारे वेरिएबल की तुलना करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट वेरिएबल हैं उनको एक बार ज़रूर देख लीजिए। जैसे क्लासरूम की संख्या, बालक शौचालय की संख्या, बालिका शौचालय, पेयजल, विद्युत, शिक्षकों की संख्या, नामांकन। इनकी स्कूलवार लिस्ट यूडाइस पोर्टल पर अवेलेबल है। लिस्ट निकालकर वेरिफिकेशन करके उसका अपडेशन यूडाइस पोर्टल पर करना है। अपडेशन के लिए हम आपको ये भी बता देते हैं कि एंट्री अगर स्कूल लेवल से हुई है तो इसका करेक्शन स्कूल लेवल से ही होगा, लेकिन अगर ये अपडेशन ब्लॉक लेवल से करना चाहते हैं तो यूडाइस पोर्टल में स्कूल यूजर को रीड ओनली करके स्कूल की प्रोफाइल, शाला सुविधा और शिक्षकों की जानकारी में संशोधन कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं, वो भी आप एक बार देख लीजिए। शासकीय स्कूलों में शाला भवन, क्लासरूम की संख्या एवं 0 क्लासरूम एंट्री की जांच एवं भौतिक सत्यापन अनिवार्य है। 0 क्लासरूम का अर्थ है कि स्कूल का संचालन पेड़ के नीचे खुले मैदान में हो रहा है। शाला भवन में मेजर और माइनर रिपेयर, शौचालय, बालक बालिका CWS इन फ्रेंडली, प्लेग्राउंड, विद्युत, पेयजल, हैंडरेल सहित रैंप, हैंड वॉश, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, किचन गार्डन जैसी महत्वपूर्ण जानकारियों की एंट्री पूर्ण एवं प्रमाणित होना चाहिए। और इन सब के पीछे क्योंकि यूडाइस प्लस डाटा में उक्त जानकारी के आधार पर भारत शासन से राशि प्राप्त होती है और PGI ग्रेडिंग के लिए भी ये महत्वपूर्ण वेरिएबल्स हैं। नामांकन के संबंध में जो निर्देश हैं आप एक बार वो भी देख लीजिए। यूडाइस प्लस डेटा में नामांकन के आधार पर ही निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, गणवेश, RT के अंतर्गत फीस प्रतिपूर्ति इत्यादि के लिए वार्षिक कार्य योजना में भारत सरकार से राशि प्राप्त होती है। इसी तरह से CWS इन बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट, एस्कॉर्ट तथा उपकरण के लिए इसी जानकारी के आधार पर भारत शासन से राशि प्राप्त होती है। 0 नामांकन स्कूल, 1 से 20 छात्र संख्या वाले स्कूल, विशेषकर एक परिसर एक शाला यानी EPES वाले स्कूलों में बच्चों की प्रोफाइल की एंट्री एवं इसका सत्यापन बहुत आवश्यक है। इसी तरह स्कूल में कक्षावार दर्ज CWS इन बच्चों की 100% डेटा एंट्री बहुत आवश्यक है। CWS इन बच्चों की पहचान और इन बच्चों की पहचान के लिए MRC यानी मोबाइल स्रोत सलाहकार की मदद भी ली जानी चाहिए। इसके साथ साथ SDMS में जो दर्ज नामांकन है उसका किसी अन्य सोर्सेज से भी मिलान आवश्यक है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर शिक्षा पोर्टल पर नामांकन दर्ज होता है, उसी के आधार पर स्कॉलरशिप भी जारी होती है। इसी तरह से अन्य प्रदेशों में भी जो नामांकन के पोर्टल हैं उससे एक बार SDMS में दर्ज नामांकन का भी जरूर मिलान कर लें। स्कूल उपस्थिति पंजी के अनुसार कक्षा में दर्ज 100% बच्चों की चाइल्ड प्रोफाइल की डेटा एंट्री आवश्यक है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी डेटा एंट्री आप SDMS मॉड्यूल में करेंगे, जो वास्तविक दर्ज संख्या है वही होना चाहिए। एंट्री के बाद आप एक बार SDMS मॉड्यूल का विश्लेषण जरूर कर लें, कक्षावार बच्चों का मिलान कर लें। जो भी अतिरिक्त बच्चा है उसको डिलीट कर दीजिए और जो भी छूटा हुआ बच्चा है उसको ऐड कर लीजिए। SDMS में चाइल्ड प्रोफाइल की एंट्री के पश्चात स्कूलवार डुप्लीकेट एंट्री की सूची निकालकर इसकी कक्षावार जांच एवं संशोधन किया जाना भी आवश्यक है। इसके साथ साथ SDMS मॉड्यूल से ट्रांसजेंडर बच्चों की प्रोफाइल निकालकर इसका भी सत्यापन करना आवश्यक है। तो ये तो थी कुछ सावधानियां जिसे हम डेटा फाइनलाइज करने के पहले पूरा करेंगे। और तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इन इंडिकेटर्स की रिपोर्ट यूडाइस पोर्टल में हमें कहां से मिलेगी। ओपन कर लेते हैं यूडाइस पोर्टल को। लॉगिन ऑल मॉड्यूल पर जाकर हमें जाना है रिपोर्ट मॉड्यूल पर। एक बार क्लिक करके आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन हो जाने के बाद इस तरह से आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। इसमें आपको डेटा एंड स्प्रेडशीट वाले ऑप्शन में जाना है। क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारी रिपोर्ट्स दिखेंगी जिनका आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 2 साल के कंपैरिजन की। और उस रिपोर्ट को देखने के लिए आपको जाना है अदर ऑप्शन पर। अदर ऑप्शन पे जाके आपको 4 तरह की रिपोर्ट्स मिलेंगी। पहला बेसिक स्कूल डिटेल का, दूसरा स्कूल वाइज कंपैरिजन, तीसरा ब्लॉक वाइज कंपैरिजन और चौथा क्रिटिकल इंडिकेटर्स का।
स्कूल वाइज कंपैरिजन रिपोर्ट हमारे इसलिए काम की है क्योंकि इसमें हर स्कूल की जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर जाके मैनेजमेंट भी चॉइस कर सकते हैं, जिस भी मैनेजमेंट की आप रिपोर्ट निकालना चाहते हैं। इसके बाद आप लास्ट एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे तो ये रिपोर्ट सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी। एक बार स्कूल वाइज कंपैरिजन रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं और देखते हैं कि उस रिपोर्ट में हमें किस किस तरह की फील्ड्स अवेलेबल हैं। इसके बाद एक्शन बटन क्लिक करते हैं। डाउनलोड की कुछ छोटी सी प्रोसेस होगी और इसके बाद रिपोर्ट नीचे डाउनलोड हो जाएगी। एक्सेल डाउनलोड हो जाने के बाद हम इसको क्लिक करके ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर इस तरह से कुछ रिपोर्ट्स आपके सामने आ जाएंगी। थोड़ा सा व्यू बड़ा करके देखते हैं। यहाँ पर आपको एकेडमिक ईयर मिलेगा, फिर यूडाइस कोड मिल जाएगा, स्कूल का नाम यहाँ पर आपको आएगा, स्कूल का मैनेजमेंट आपको मिल जाएगा, स्कूल की कैटेगरी, ब्लॉक कोड और स्कूल टाइप, ये सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे ताकि आप रिपोर्ट जनरेट कर सकें। अब इस कॉलम से आपका कंपैरिजन शुरू होता है। आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है क्लासरूम टोटल और इसके बाद लिखा हुआ है PY। इसके अगले कॉलम में लिखा हुआ है क्लासरूम टोटल CY और इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे। PY का मतलब प्रीवियस ईयर, पिछले वर्ष का, और CY का मतलब करेंट ईयर, इस वर्ष का। आगे चलते हैं। टॉयलेट वाइज प्रीवियस ईयर, टॉयलेट वाइज करेंट ईयर। इसके बाद आप देखेंगे टॉयलेट गर्ल्स प्रीवियस ईयर, टॉयलेट गर्ल्स करेंट ईयर। इसी में आपको मिलेगा टोटल टॉयलेट फंक्शनल वाइज प्रीवियस ईयर के और टॉयलेट फंक्शनल वाइज करेंट ईयर के। इसके बाद फंक्शनल का गर्ल्स का है प्रीवियस ईयर का, फंक्शनल गर्ल्स का करंट ईयर का डेटा है। आप यहाँ पर देखेंगे ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल प्रीवियस ईयर, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल करंट ईयर। इसके बाद अगले कॉलम में दिया है फंक्शनल ड्रिंकिंग वाटर, यानी जो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ थी वो कितने में फंक्शनल है और कितने में नहीं है। प्रीवियस ईयर का आपको डेटा इसमें मिल जाएगा, करंट ईयर का डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रीवियस ईयर, इलेक्ट्रिसिटी करंट ईयर, टीचर टोटल प्रीवियस ईयर और टीचर टोटल करंट ईयर, आपको ये सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी। क्योंकि रिपोर्ट एक्सेल में है, आप अपने हिसाब से, आप अपने तरीके से इस रिपोर्ट को तैयार करके शेयर कर सकते हैं पत्र के साथ में। जैसे ही डेटा हमारा वेरीफाइड हो जाएगा उसके बाद हमें इसको सही करने की ज़रूरत है। इसके दो तरीके हैं, या तो आप स्कूल लेवल को कहें कि वो डेटा को करेक्ट करें, अदरवाइज जब डेटा वेरीफाइड हो जाता है सब इंजीनियर से, VRC से, DPC से, तो उसको हम VRC स्तर से भी करेक्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज लॉगिन हो जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे 2.2 टाइप ऑफ स्कूल बिल्डिंग है। आप यहाँ पर जाकर बिल्डिंग की पोजीशन सही कर सकते हैं। इसके बाद 2.4 यहाँ पर आप क्लासरूम को अपडेट कर सकते हैं। 2.4 का B पार्ट यहाँ पर आप डिटेल ऑफ क्लासरूम की कंडीशंस को अपडेट कर सकते हैं। 2.5 में स्कूल हैव टॉयलेट और इसके बाद जो भी वेरिफिकेशन के बाद अपडेटेड फिगर है आप उसको यहाँ पर जाकर अपडेट कर सकते हैं। 2.6 में आप देखेंगे ड्रिंकिंग वाटर से संबंधित जानकारी भरी जाना है। आप यहाँ पर जाकर उसकी पोजीशन भी अपडेट कर सकते हैं और इस तरह से जो भी वेरिफिकेशन का डेटा है आप उसको यहाँ से सही कर सकते हैं। साथियों, हम बात कर लेते हैं क्रिटिकल इंडिकेटर्स की। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर स्कूल की अधोसंरचना की स्थिति है और स्कूल में शिक्षकों की स्थिति है। इसमें हम 2 वर्ष के डेटा से तुलना नहीं करेंगे, सिर्फ करंट डेटा को हम ये वेरीफाइड करने की कोशिश करेंगे कि जो फिगर्स जिस कैटेगरी के लिख के आ रहे हैं एक्चुअल में वो सही है या सही नहीं है। आइए एक बार देखते हैं कि ये रिपोर्ट कहाँ से मिलेगी और इसको भी हम कैसे सही कर पाएंगे। इसके लिए एक बार हम फिर से रिपोर्टर मॉड्यूल लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर वही ऑप्शन डेटा इन स्प्रेडशीट और इसके बाद अदर, और अदर में सबसे नीचे चौथे नंबर पर लिखा हुआ है क्रिटिकल इंडिकेटर्स। एक बार ओपन करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे एक एक्सेल फाइल नीचे डाउनलोड हो जाएगी। साथियों, इस एक्सेल फाइल को खोलने के बाद आप इसको देख पा रहे होंगे। इसमें ब्लॉक का नाम है, इसके बाद है टोटल स्कूल विदाउट क्लासरूम, अगला कॉलम है टोटल स्कूल मोर देन 60 क्लासरूम, टोटल स्कूल मोर देन 120 क्लासरूम, टोटल स्कूल मोर देन 30 फंक्शनल टॉयलेट, अगला कॉलम है टोटल स्कूल मोर देन 60 फंक्शनल टॉयलेट। इसके बाद अब जो हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर है वो है टीचर का, टोटल स्कूल विथ नो टीचर, टोटल स्कूल विथ 1 टीचर, टोटल स्कूल विथ 2 to 5 टीचर, और इसके बाद लास्ट है टोटल ट्रांसजेंडर टीचर। इन कॉलमों को एक बार बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से देखने की आवश्यकता है क्योंकि ये हमारे जिले और राज्य की ग्रेडिंग पर भी इफेक्ट डालते हैं। इसकी स्कूल वाइज रिपोर्ट भी अवेलेबल है। आप यहाँ फैसिलिटीज पे जाके क्लासरूम और टॉयलेट की डिटेल रिपोर्ट स्कूल वाइज निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये पूरी जानकारी पसंद आई होगी। फिर भी कोई मन में डाउट रह जाता है
एक बार आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, हम उसका भी समाधान करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।